हाय, हाउ आर यू ऑल? तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बच्चे? इसके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अच्छा सवाल है, पर इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं। और एक बार बात करते हैं हम कैसे-कैसे क्या है। तो ये सवाल ये कह रहा है कि एक डाई एटॉमिक गैस है, एक डाई एटॉमिक गैस है, गामा दे रखा है आपको। और आपसे कहा गया है कि वर्क इतना डज 2000 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपेंडेड आइसोबारिकली। यानी कि प्रेशर क्या है बच्चे? कांस्टेंट। इतना मुझे इस सवाल ने दे रखा है। अगर मुझे इतना दे रखा है, अब ये पूछ रहा है आगे देखो, फाइंड द हीट इज गिवन टू द गैस इन द अबाव प्रोसेस। तो अब हम तो यहां से ही सवाल बनाते हैं, यानी कि डेल्टा क्यू बच्चे के दिमाग में तुरंत आएगा, और जो हमारे दिमाग में आता भी कि डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू फ्लॉट यानी कि डेल्टा डब्ल्यू। अब जैसे ही आप ये लिखेंगे तो मुझे समझ में आता है दूसरी बात, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एक होता है म्यू सी पी डी टी, या आप ऐसे लिख लो। ये दो चीज़ें हैं डेल्टा क्यू निकालने के लिए। अब म्यू सी पी डी टी, तो डी टी कहाँ से लेके आओगे? तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार ये कैसे लाऊं, ये कैसे लाऊं। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, अगर आपको ये म्यू डी टी या निकालना है, जैसे आप इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू। और ये सी पी क्या होता है तुम्हारा? अगर आप बात करो सी पी बाई सी वी होता है तुम्हारा, अगर आप बात करें एफ बाई टू आर। ठीक है, और सी पी कितना हो जाएगा बच्चे? सी वी प्लस आर। ये तो आप जानते ही होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एफ बाई टू प्लस आर। तो बच्चे इसको सीधा ही याद रखते हैं कि एफ बाई टू प्लस वन, ठीक है जी, इंटू आर। तो ये डाई एटॉमिक है, तो आपको पता ही है डाई एटॉमिक के लिए ये क्या होता है जी? तुम्हारा इसकी वैल्यू होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की 5, तो ये हो जाएगा 5/2 + 1 यानी कि 7/2 आर डी टी। इतना मुझे पता है। ठीक है, अब देखो सवाल को देखो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके, पहले हम मेथड 1 इसकी बात कर लेते हैं। सवाल आसान है, ठीक है, इतना दिमाग में आया। अब ये म्यू आर डी टी कहाँ से लेके आऊँ? अब आएगा इसका काम। आइसोबारिक का मतलब होता है प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर आप देखो पी वी इज इक्वल्स टू होता है म्यू आर टी, होता है नहीं होता है? डिफ्रेंशिएट करो, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू म्यू आर डी टी। ठीक है, किसी के भी रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर लो, फिर टाइम को आप दोनों तरफ से एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब ये कह रहा हूँ मैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ म्यू आर डी टी, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। खैर चलो छोड़ो, ये तो आता ही होगा। खैर तो ये डी पी प्रेशर कांस्टेंट, तो ये तो ज़ीरो हो गया, यानी कि देख रहे हो कितनी अच्छी बात आ गई, म्यू आर डी टी के बराबर। और पी डी वी क्या होता है? वर्क डन। और वर्क डन आपको पहले ही गिवन है 2000, यानी कि म्यू आर डी टी आपको ऑलरेडी सवाल में गिवन है। समझ रहे हैं कैसे घुमा के उसने सवाल दे रखा है? तो यानी कि डेल्टा क्यू बच्चे कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू म्यू आर डी टी की वैल्यू तो सीधा आ गई 2000 इंटू 7/2। सो आपका डेल्टा क्यू आ गया कितना जी? 7000। 7000 जूल, यानी कि किलो जूल में आंसर बताना है, तो आंसर आपका आ गया 7। ये आपका आंसर आ गया। अब ये तो हो गया इस वाले तरीके से। अब बच्चे इस वाले से देख लो, इस वाले से देख लो। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, तो भैया इंडिपेंडेंट होता है, तो म्यू सी वी डी टी प्लस 2000 आपको दे रखा है। सी वी क्या होता है? एफ बाई टू आर। सो म्यू एफ बाई टू, इसके लिए कितना है? सी वी कितना बनेगा इसके लिए? डाई एटॉमिक है तो 5/2 आर डी टी बनेगा, नहीं बनेगा? तो यहाँ से 5/2 म्यू आर डी टी ये बन गया प्लस 2000। बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, जो समझ नहीं आता कि ये म्यू आर डी टी ये कैसे निकाल लें, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगेन सेम आ गया 5000 प्लस 2000 7000। तो यहाँ से भी डेल्टा क्यू कितना आएगा तुम्हारा? 7000 जूल। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। ठीक है जी, तो इसका आंसर 7 है। तो ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि अब तो नीट का एग्जाम आने वाला है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ बच्चे गड़बड़ करते ही करते हैं कि इसको कैसे निकाल, तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात है। तो आई होप मैंने आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपके आया भी होगा।